बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह मार आऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोड़ मोहि उबारो हे गुरो यशोबारण्योर गुरुजी यशोबारण्योर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजी हो जन आय गुरुजी सुध लीजी हो जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए अब विलम्ब जनी कीजिए बाँह पकड़ जनाय गुरुजी बाँह पकड़ जनदाय आय हंसो माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है अनित्य है। अनित्य मतलब जो आप देख रहे हो वही नहीं है, हर पल हर क्षण में बदल जाता है। लेकिन आपका जो पिया का जो घर है एक समान रहता है, उसमें बदलाव नहीं है, एक समान है वो। और वो क्या है? आनंद स्वरूप है वो। आपका पिया घर में उसका हाथ नहीं है, पांव नहीं है, शरीर नहीं है, मुख नहीं है, उसका शरीर ही नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, विदेहा विदेही को मिली, टूटे दे है अभिमान। विदेहा विदेही को मिली, छूटे दी है अभिमान। जीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभाया जग जान। विदेहा विदेही को मिली, छुए है अभिमान। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हथनी, जो आपकी चेतना है उसका भी देह नहीं है। आप मन को ही देख लो, मन का नाथ है, न पैर है, न मुख है, कुछ भी नहीं है मन का। मन को इस शरीर के साथ जोड़ा गया है। हाथ जो है शरीर में है, मन के साथ हाथ नहीं जुड़ा है। हाथ आपका शरीर में है, हाथ है, पांव है, मुख है, लिंग है, गुदा है, ये सब आपका शरीर में है।
चेतना है, उसका साथ कुछ नहीं लगा हुआ है। वो तो चेतना को इस शरीर के साथ कैद किया गया है। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, चेतना तो पहले से ही जवान है, अभी भी वैसी ही है, अनंत काल तक ऐसे ही जवान ही रहेगी। क्योंकि चेतन का मृत्यु नहीं होता। जन्मा माराणा चेतन नहीं, या ब्रह्म देह संबंध। जन्मा मृत्यु चेतन नहीं, या ब्रह्म देह संबंध। कर्म भोग गुण फांद है, जग भटकत जीवयंद। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप काहे नहीं बूझ जाते हो? जन्म मृत्यु चेतन नहीं, यह ब्रह्म देह संबंध। आज आप भेद को बूझ जाओ। मन जो है चेतन है, इसको आगंतुक चेतन कहा गया है। और ये जब इंद्रियों के साथ कहा जाता है तो इसे अशुद्ध अवस्था कहा जाता है। आप भेद नहीं समझती। जो है ना, घर में गंदगी का सफाई करता है, लैट्रिन, पेशाब, बाथरूम वो साफ करता है, तो वह बोलता है अभी हम गंदगी में फंसे हुए हैं, पहले शुद्ध होने दीजिए। तो वो साथ जब बाथरूम का करता है, लैट्रिन रूम का सफाई करने लगता है, तो वह साथ उसका करता है, तब वो अशुद्ध हो जाता है। और वही जब नहा करके धो करके प्रभु के साथ बैठता है चरणों में, तो शुद्ध हो जाता है। आप सद्गुरु की हंस हो, हंसनी हो, सीधी सीधी बूझ जाओ। शुद्धाया शुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था हो। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध समरस होय। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आपका मन जो है इंद्रियों के साथ रहता है, जब आपका मन जो है शरीर के साथ रहता है, जब आपका मन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत है, मेरा ऐसा हो रहा है, मेरा क्या होगा, अरे आपका कुछ नहीं होगा। आप तो चेतन हो। शरीर का तो ये मृत्यु ही है। चेतना इस शरीर में है तो आपका शरीर है। यहां चेतना जो है शरीर को छोड़ा, अब आप बोलोगे चेतना को शरीर नहीं छोड़ती है। आप भेद नहीं समझती। चेतन ही शरीर को पकड़ करके रखता है अज्ञान अवस्था में। आप भेद नहीं बूझते। चेतना का संसार में कोई काम नहीं है। ये तो आपको शरीर में कर्म भोग भोगने के लिए मिला हुआ है। ये शरीर जो आपने कर्म किया है उसी भोग के लिए शरीर मिला है। जाहि देह शिव कर्म है, जाहि देह शिव कर्म है,
भोगाव यशोई दी जाई देहसी कर्म है भोगाव यशोई दी देहाई देहन मोती है कर्म गई तुम करता हो कर्म का कर्म से वो दी नहीं देह नहीं कर्म है जन्म मरण मिले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, ये आपको शरीर काहे लिए मिला है? क्योंकि आपके पूर्व जन्मों का कर्म है और उसी को भोग के लिए ये शरीर प्राप्त है। और जब ये सारे भोग खत्म हो जाएंगे, ये शरीर खत्म हो जाएगी। बड़े भाग्य से ये शरीर मिला है आपको, वो भी मानव जन्म का शरीर मिला है। अन्य जोनियों का शरीर मिलने से आप भजन नहीं कर पाती। अन्य जोनियों में भजन नहीं होती है। अन्य जोनियों में खाली इंद्रिय सुख, खाना पीना भोग विलास, बच्चे उत्पन्न कर देना, बस उतना ही होता है। कुत्ता है, बैल है, पशु है, हिरन है, सिंह है, शेर है, शेरनी है, भालू है, बंदर है। कौन सा भजन करेगा आप बताओ उसको? कैसे भजन करेगा वो? क्योंकि स्वामी जी ने क्या कहा? अधिकार मानवा जाति इसकी प्रेम धारा जिनबा। अधिकार मानवा जाति इसकी प्रेम धारा जिनबा। जिज्ञासुपनसी देहु शिक्षा करे परीक्षा रत रहा। दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे विघ्न कर उपकार में। अतताई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस पार में। इनको सुबुद्धि दी दया में समझ महिमा की। निरविघ्न प्रचार विनती सदा फल योग की। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ तो आपके हाथ में है। सब आपके हाथ में है, परमात्मा के हाथ में कुछ भी नहीं है। मानव जीवन मिला, आपको गुरु संग रहना है। गुरु संग नहीं रहना है, गुरु के चरण में रहना है। गुरु के चरण में रहना आपका काम है। आप नहीं रहने से कहां से धन मिलेगा बताओ? आप गुरु चरण में नहीं रहोगे तो धन कहां से मिलेगा? धन तो संसार बताता है, बिजनेस करो, व्यापार करो, शेयर मार्केट में जाओ, वहां धन मिलेगा। और सदगुरु कहते हैं कि गुरु के चरण में मिलेगा। अब देखो, पूरा संसार है, अब आपका मर्जी है। आप भेद नहीं समझते। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज क्या कह रहे हैं? पूरा संसार कह रहा है
पढ़ाई करो, लिखाई करो, नौकरी करो, बिजनेस करो, कोई धंधा करो, तब आपको धन की प्राप्ति होगी। सारा संसार ये कहता है। और सदगुरु कहते हैं कि गुरु के चरण में रहो। अब आप देख लो, बुझना आपका काम है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ सयाय। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाय। इस स्वामी जी कह रहे हैं, पूरा वेद शास्त्र यही कह रहा है, सारा सार यही कहता है। प्रभु के सुमिरन ध्यान में, मिले चार फल आय। अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाय। ये स्वामी जी लिख रहे हैं, स्वर वेद में लिख रहे हैं ये। तो आपका काम नहीं है। आपको धन चाहिए और स्वामी जी कह रहे हैं कि चायामित फल पाय। अनंत फल, धन ही नहीं। तो गुरु का चरण में आपको रहना नहीं आता है। गुरु का चरण में कैसे रहोगे? तो गुरु के चरण में सूरत से रहा जाता है। तो सूरत से रहो और देखो धन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। आपको गुरु के चरण में सूरत से रहनी है। स्वामी जी तो ये नहीं कहे, कहीं पर स्वामी जी कहे ये करो वो करो। स्वामी जी तो यही बता रहे हैं, अरे संसार में बहुत सारा ज्ञान है। संसार में बहुत सारा ज्ञान है। धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, पति प्राप्ति, पत्नी प्राप्ति, यही सब तो संसार में है। सद्गुरु प्राप्ति ये तो केवल विहंगम योग में है। चारों फलों की प्राप्ति ये तो विहंगम योग में है। पूरा वेद शास्त्र यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं, रामायण यही कह रही है। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलनम तम ससु प्रकाशु, बड़े भाग्यउर आवसु जासु। श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दिव्य दृष्टि का उदय होता है तुम्हारे हृदय में।
कब? जब गुरु के चरणों में आप जो है सुमिरन करते हो। श्री गुरु नखमणि गणईव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती। अरे तुम्हारे हृदय में दिव्य दृष्टि का उदय होता है। और जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, उनको पता है वो कितने चालाक हो गए हैं। आपको नहीं समझ में आएगा। आप गुरु चरण में नहीं रहने से कैसे बूझोगे? आप तो गुरु चरण को छोड़ करके कहां कहां जाते हो। आपको 1 घंटा बोला गया है कि गुरु के चरण में रहा करो, और ऐसे नहीं रहना है तो दूसरा तरीका भी बताया है। काम कई करे तीरही प्रेमदार प्रभु लाग अचलता पीरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़बाग अप्रेमदार टूटे नहीं वाराई कसमान यह लाक्षण प्रभु मिलन का प्रेम रतन धन खान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में रहने से चारों फल मिलता है। अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, और चाहो तो अमित फल और मिलेगा, अनंत फल भी मिलेगा। गुरु के चरण में रहने से अनंत ज्ञान भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, पति भी सुंदर मिलेगा और पत्नी भी सुंदर मिलेगी। तो गुरु के चरण में काहे नहीं रहते हो? अरे लिखा हुआ है, शास्त्र कह रहा है, हनुमान चालीसा यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, वेद यही कह रहा है, संत वाणी यही कह रही है। क्या हर जगह झूठ लिखा हुआ है? स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, स्वर वेद भी यही कह रही है। श्री गुरु नखमणि गणईव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन महतम ससु प्रकाश बाड़ा बागेउर आवसु जासु। ये जो है भगवान राम, जिसका मंदिर जो है अभी बन रहा है, पूरा विश्व के लोग जो है आने वाले हैं। अरे धरती बदल गई है। सदगुरु का आधार जो है, सदगुरु की महान कृपा जो है भारत भूमि पर हो चुका है। सदगुरु का अवतरण जो है पूरे विश्व में जो है चालू हो गया है। ऐसे ऐसे हंस हंसनी आ रहे हैं जो 6 महीना में ही बूझ जा रहे हैं। आपको दिखता नहीं है सदगुरु के कैसे हंस हो और हंसनी हो। सारे शास्त्रों का भेद जो है, निचोड़ जो है स्वर वेद है। सभी वेदों का जो असली असली मलाई है वह स्वर वेद में है। अभी आपको नहीं बुझाता है, जिस दिन गुरु का चरण पकड़ लोगे उस दिन बुझा जाएगा। अभी तो आप झामर झूमर में हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब समय आ चुका है। अब पूरे विश्व के अंदर आप दहाड़ सकते हो। अरे सत्य को जो है क्या दहाड़ना है, वो तो हमेशा ऊपर ही रहेगा। तो रामायण का आपको समझ में आ गया। श्री गुरु नखमणि
गणैव ज्योति सुमिरता दिव्या दृष्टि होती दलन महतम ससु प्रकाशु बड़े भाग्यउर आवसु जासु। वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में गुरु के चरणों का प्रकाश आता है। अब आ जाओ हनुमान चालीसा, आ जाओ। श्री गुरु नखमणि। अब हनुमान चालीसा में आ जाओ। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकर सुधार बरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। भगवान राम जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई गई है, वो कहते हैं कि गुरु के चरण में मन रूपी गुरु के कमलवत चरण में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। आप भगवान राम के बड़े भक्त हो, आप हनुमान जी के बड़े भक्त हो, और हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा में यही बात लिखी हुई है। श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकर सुधार अबरणे रघुबर बिमल जसा जो दायक फल चार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी हनुमान चालीसा यही कह रही है। अब आ जाओ, वेद क्या कह रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरादिवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरादिव महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा वेद में भी गाई जा रही है। अब आ जाओ, संत वाणी क्या कह रही है। गुरु गोविंद दो उखड़ी काकोला गोपाय गुरु गोविंद दो उखड़े काकोला गोपाय बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु की महिमा है जो प्रभु को मिला दिया। प्रभु तो आपके साथ में ही है। स्वरवेद क्या कहती है। परमेश्वर जीव साथ है अमित का लगे बीत जीव त्रिताप छूटा नहीं
बिन सादा गुरु महप्रीत। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा आपके साथ में ही है, अभी भी है, जुगु जुगु से है, आगे भी रहेगा। देखो, आपका शरीर है, इसी शरीर में आत्मा है, कैद भी है और नहीं भी है। आप गुरु युक्ति से आप बुझ जाते हो तो आत्मा कैद नहीं है। वही वाली बंदर वाली बात है, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूढ़ भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा। बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सदगुरु नाही छूटी है भरमवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको भ्रम है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। अरे सब कर्म भ्रम जो है गुरु के चरण में डाल दो। आप विश्वास तो माना करो, अनेक जन्म में साधुओं पर, संतों पर, महात्माओं पर विश्वास करते हो और सदगुरु में विश्वास कर लो। बिन विश्वास न भक्ति है, बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सीधा न काम न काम। एकदम सब छोड़ दो, पूरा सब त्याग दो जो है, एक को पकड़ो, सदगुरु को पकड़ो। सदगुरु की पहचान होती है, सदगुरु की पहचान विश्व के अंदर में कोई नहीं बता सकता है। सदगुरु की पहचान सदगुरु ही बता सकता है, संसार को कहाँ मालूम है। पूरे संसार में सदगुरु की पहचान जो है कोई नहीं बता सकता है। जिस गुरु के चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होगी, उसका ज्ञान, उसका बोध कोई नहीं करा सकता है। पूरे संसार में ये चैलेंज है मेरा, पूर्ण रूप से मैं सही बोल रहा हूं। कहीं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। केवल विहंगम योग में ही आपको ये बूझ पाओगे कि ये असली गुरु कौन है, और आप बूझ ही नहीं पाओगे क्योंकि सदगुरु ने ही बताया। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु अलग चीज है, गुरु अलग चीज है। जगत गुरु और क्या क्या गुरु जो है, बहुत सारे भेद की बातें हैं। अब वो सारे भेद की बातें बूझना आपका काम है। स्वामी जी ने जेश्वर वेद में क्या कहा? गुरु सामान नहीं जग में कोई, गुरु समान नहीं जग में कोई। ब्रह्मा विष्णु है सन हई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु है सन हई, ऋषि मुनि जोगी गुरुपद सेवी, राम कृष्ण यही मत देवी।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंतार्थनी, आप भेद को बूझिए। और स्वामी जी ने क्या कहा? आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। धनी सादा गुरु धनी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सादा फल गुरु बिना, तारे नारी विधि कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? सदगुरु शरण ही उबरे, होया स्वतंत्र भवदार। माया दुस्तर तारण है, जासो हरि विद्यार। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, माया जो है निचोड़ करके रख देगी आपको। जब तक आप गुरु चरण में नहीं रहोगे नहीं बच पाओगे। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, और पूरे संसार की बड़े से बड़े विद्वान, बड़े से बड़े विद्वान तत्ववेत्ता ये वाणी को बूझें। बिना भक्ति के जीवन जो है सरस सुखमय आनंदमय नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। आप कितना बड़ा कर्म योगी हो, कितना बड़ा ज्ञान योगी हो, कितना बड़ा विद्वान हो, कितना बड़ा राजा हो, कितने बड़ा महाराजा हो, कितने बड़ा मंत्री हो, कितना बड़ा महामंत्री हो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरसा सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आभेद बूझो। बड़ से बड़ भी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव। बड़ से बड़ भी द्वान जागा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी के ज्ञान अलग है। स्वामी जी के ज्ञान मृत्यु कला है। यहां मरना सिखाया जाता है, जीना सिखाया नहीं जाता। मरना सीख लोगे तो जीना अपने आप भूल जाओगे। यहां तो जीते जी मार दिया जाता है, जीते जी मुआ दिया जाता है। आपको मरना है तब तो यहां आओ, और नहीं तो संसार में जो मजे करो। संसार में मजा है नहीं। जेहि सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दिन जाय, जेहि बिना जीव सुख
शांति नहीं, सुख खो जात दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा। जे सुखा बिन जीवा शांति नहीं, सुख खो जात दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोय न पाय। जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं, सुख खो जात दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु को यन पाय। और स्वामी जी ने क्या कहा? कौन आनंद अपूर्व है, कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका असली पिया यही है। वह शरीर नहीं है, वहाँ शरीर का मिलन नहीं होता है, वहाँ चेतनाओं का मिलन होता है। आपका सुरति जो है चेतन है और वो प्रभु भी चेतन है, दोनों चेतन चेतन का मिलन होगा और वहाँ पर जो है आनंद आनंद है। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पई भूल, अब क्या पूछो मधु कैसा, जो सब सुख का मूल। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे सदगुरु की भीति है, विरही है, अनुरागी है, प्रेमी है, जो पूर्ण रूप से जानते हैं उस आनंद को, जिसका वर्णन स्वामी जी ने स्वरवेद में किया है। स्वामी जी क्या लिखते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत सारे इस दोहे को बूझते हैं, इस दोहे को बूझते हैं, वो उनको याद भी हो गया है। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान।
और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी दीव, आया अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। जहां जहां स्वर वेद में सच्चिदानंद लिखा हुआ है सब याद कर लो, आप भी बुझ जाओगे। फिर आगे क्या कहते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर जामी दीव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। और स्वामी जी ने क्या कहा? सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। अब बाद में नहीं पूछना कि हमारा पिया कैसा है, थोड़ा बता दीजिए। अरे स्वामी जी बता रहे हैं, सतस्वरूपाया प्रकृति है सतचितारूप ही जीव, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। तो जो आपका पीव है सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है सो जानऊ निज पीव। और स्वामी जी ने क्या कहा? माया की चिंता न किए माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सदयनूप। शब्द का चिंतन करोगे तो शब्द स्वरूप हो जाओगे, और माया का चिंतन करोगे तो जड़ स्वरूप हो जाओगे। इतना आपको समझ में नहीं आता है? सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, कौन सा पढ़ाई किया? अरे हाई स्कूल तो पढ़ा होगा, कुछ नहीं पढ़ा होगा तो इतना से ही तो बूझ जाओ। माया की चिंता न किए माया हो यह स्वरूप। सांसारिक पति का चिंतन करोगी, पत्नी का चिंतन करोगी तो संसार में ही आओगे, लेकिन सदगुरु का चिंतन करोगे तो प्रभु मिलेगा। अरे स्वर वेद है ये। माया की चिंता न किए माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सदस्वरूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आगे क्या कहते हैं? सारा शब्द चिंता न किए ज्ञान वृद्धि आनंद, सारा शब्द चिंता न किए ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निषदिन चिंतिए मिले सच्चिदानंद। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सार शब्द का चिंतन करो। तो सार शब्द का चिंतन करोगे तो क्या होगा? सारे शब्द चिंता न किए ज्ञान वृद्धि आनंद, ज्ञान बढ़ेगा, वृद्धि होगा, आनंद बढ़ेगा। आयाते निषदिन चिंतिए
मिले सच्चिदानंद। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी सच्चिदानंद मिलेगा। वही आनंद तो है, उसी में आप आनंद स्वरूप हो जाओगे। स्वामी जी ने क्या कहा? हम तो हम एक हैं, हम तो हम एक हैं, हम तो एक देव, हम तो हम एक हैं, हम तो के देव। लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भीव। और स्वामी जी ने क्या कहा? आपन रूप बनाइया, लोहाय अग्नि स्वरूप, सतादन अलग है, हंस पुरुष का रूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये अग्नि स्वरूप वाला दोहा दो जगह का है। ये दोनों एक ही जैसे है, लेकिन उसको स्वामी जी ने थोड़ा थोड़ा अंतर में समझाया है। देखो, दाल बोलने से, दाल है बोलने से आप नहीं बूझ पाओगे पका हुआ दाल है कि कच्चा दाल है कि भुना हुआ दाल है, चने की दाल है, मसूर की दाल है, अरहर की दाल है, मटर की दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है। ऐसे ही भगवान बोलने से नहीं होता है, उसको सब बूझना पड़ेगा आपको। अब दाल बोलने से खेत में लगा हुआ है वह भी दाल है, फल उसमें नहीं आया वो भी दाल है, फल आ गया है वह भी दाल है। अरे आप भेद बूझो ना। मटर बोलने से नहीं होगा, मटर कच्चा वाला है, पका वाला है, मटर का दाल का है कि क्या है, पका हुआ है कि कच्चा है, भुना हुआ है, कैसे है, इसको बूझना पड़ेगा। वैसे ही परमात्मा जो है आनंद स्वरूप है, वो आप भेद नहीं समझ रहे। इंद्रिया जान्या जो भोग है, सो है प्रियानंद। आत्मा जान्य जो भोग है, सो है श्री आनंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आनंद भी बहुत तरह का है, संसार में सुख दुख भी बहुत तरह का है। आप तो एकदम मौजा जाते हो, एकदम दुखित हो जाते हो, छोटा कोई काम होगा एकदम परेशान हो जाओगे। अरे शांत रहा करो, मन के भार को मत लिया करो सिर पर। जो तो मायाई सूक्ष्म करा, ताजमा नहीं के बारा, अवधू ताजमा नहीं के बारा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप मन की चाल में बह जाते हो, मन कहता है ये सही है वो गलत है, उसका मान लेते हो। आपको विचार नहीं करना है। सदगुरु ने कहा मन के भार को नहीं लेना। ये जो तो मायाई सूक्ष्म करा, ताजमा नहीं के बारा, अवधू ताजमा नहीं के भारा। ऐसी रहनी राहो गोरखा,
सहज उतरी जाओ पारा। सत्य नाम की है महतावी, साहेब की दरबारा। अवध साहेब की दरबारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गौ शब्द टक सारा। अवध बेगमदी हमारा। अवध बेगमदी हमारा। कह कबीर सुना हो गोरखा, सत्य नाम है सारा। अवध बेगमदी हमारा। अवध बेगमदी हमारा। आए पूरे संसार की हंस हंसनी, सब कुछ तो गुरु के चरण में है। सब कुछ है गुरु के चरण में। आप बोलोगे क्या इंजीनियरिंग भी है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरण में इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, वकालत, सब ज्ञान है। आप स्वामी जी को क्या समझते हो? बड़े बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक, जो डॉक्टर, वकील सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन बिना जो है इस ज्ञान को एक एक दोहा पर जो है अनंत काल तक सत्संग होगा। ईश्वर वेद के दोहे नहीं है, मणि है ये। एक दोहा का तुम जो है काम पकड़ लो, तुम बड़ा से बड़ा काम कर लोगे। आप भेद नहीं समझ रहे। अरे ये दोहा आपको बल दे देता है। बड़ा काम बड़ा विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसके ऊपर मैं एक आपको संस्मरण सुना दूंगा। आप भेद नहीं समझते। ये ऐसा दोहा है, आपके अंदर आत्मबल भर देता है। आप देख लो। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। इसके ऊपर तो इसी दोहे के ऊपर इतने इतने जो है संस्मरण है, मैं सुनाऊंगा तो घंटों घंटों उसी में लग जाएगा। अरे वह स्त्री भी महान है जो अपना घर परिवार चला लेती है। इसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है। बड़ा काम बड़ विघ्न है, करता कष्ट बहु होय। बड़े पुरुष ही करता है, लक्षाधि ये मिल सोय। तो सबसे बड़ा काम क्या है? गुरु के चरण को पकड़ना। सीधे सीधे आबू जाओ। सबसे बड़ा काम क्या है? गुरु के चरण को पकड़ना। और सदगुरु विधि बता देता है और उसको पकड़ा देता है। पकड़ना आपका काम है। आप पकड़ लोगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। आप पकड़ोगे गुरु के चरण जो है तो जीवन सुखमय होगा। अब गुरु के चरण को भी पकड़ना अलग बातें हैं। जड़ से नहीं पकड़ना है कि आप स्वामी जी के गए और वहां पर जो है आचार्य श्री सुंदर देव जी महाराज का पैर पकड़ करके बैठ गए, बोला अब नहीं छोड़ना है। अरे वैसे नहीं पकड़ना है,
उसको सूरज से पकड़ना है। इतना खोल खोल करके आपको कौन बताएगा? केवल वही बताया जाएगा जहां भी अंगम योग है। आप पकड़ करके बैठ जाओगे, बोलोगे नहीं ये स्वामी जी अब जा नहीं सकते आप। ऐसे नहीं पकड़ना है, उसको सूरज से पकड़ना है। अब तो आप बूझ गए। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय